नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार के प्रमुख जनजातियों के ऊपर। दोस्तों आपको पता होगा प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जो सबसे प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम इस टॉपिक को। दोस्तों बिहार की जनजातीय विविधता राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2023 के अगर हम जाति जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो बिहार की कुल आबादी में जो अनुसूचित जनजाति है, जो एसटी है, इसका हिस्सा दोस्तों आपको देखने को मिलता है 1.86% का ध्यान रखिएगा, सॉरी 1.68% का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। यह हिस्सा है मुख्य रूप से, अगर आप गौर करेंगे तो बिहार में जो एसटी हैं उनका। दोस्तों अगर हम बात करें तो बिहार में जनजाति जो बिहार में जाति जो है जनगणना है, इसके आंकड़े के ऊपर तो आप पाएंगे कि जो इसमें पिछड़ा वर्ग है वह 27.12 है फीसदी है, परसेंट में आंकड़ा है यह। अति पिछड़ा वर्ग 36% के आसपास है, सामान्य 15.52% के आसपास है, और अनुसूचित जाति की बात करें तो 19% के आसपास है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यह कुछ आंकड़ा है बिहार में, जो जाति आंकड़ा है, जो जाति जनगणना के आंकड़े हैं वह इस प्रकार से आपको नजर आते हैं। अब दोस्तों बिहार की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में संथाल, उरांव, कोरवा, मुंडा, गोंड, चेरो, ठीक है, खोंड, कोरा, ठीक है, और इसके अलावा खैरवार, गोराइत, बिड़िया, यह सभी जो है प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती हैं। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इनका जो प्रमुख क्षेत्र है, इनकी जो भाषा है, और कुछ और भी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में, जो आपके पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं को विशेष तौर पर हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर संथाल आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों संथाल अगर जनजाति की बात करें तो पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, बांका और जो कटिहार है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। और अगर आप गौर करेंगे तो इसकी भाषा संथाली होती है, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मुख्य रूप से शामिल है दोस्तों। और इसके जो सर्वोच्च देवता हैं शिंगबोंगा। पूछा गया है यह प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में, गौर करिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर निकाल कर देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि संथाल के सर्वोच्च देवता कौन है, ठीक है, और नाम दिया गया है 4। आपसे पूछा जा चुका है पहले जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही बीपीएससी के। तो इसके जो सर्वोच्च देवता है वह शिंगबोंगा है, और यह जनजाति अपनी जो कला है उसके लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार की कला? तो सोहराय और जो जादू पतिया पेंटिंग है दोस्तों, इसके लिए यह बहुत ही फेमस है, ठीक है। यह जनजाति ध्यान रखिएगा। इनका जो समाज है वह पितृ सत्तात्मक है, और विवाह जो है आप देखेंगे वपला पद्धति इसमें जो है प्रचलित है दोस्तों, विवाह की जो पद्धति है। इसके बाद एक अगली प्रमुख जनजाति आपको देखने को मिलती उरांव। उरांव की बात करें तो इसका प्रमुख क्षेत्र आपको रोहतास, पटना और भागलपुर देखने को मिलता है। कुड़ुक या उरांव इसको कहा जाता है, इसके भाषा को। और गौर करिएगा कि यह जनजाति स्वयं को कुरुक कहती है, जिसका अर्थ है मनुष्य, ठीक है, हिंदी में अगर हम इसका रूपांतरण करें तो। इनमें जो है धुमकुड़िया युवा गृह की प्राचीन परंपरा देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके संदर्भ में गौर करेंगे। इसके अलावा कोरवा, कोरवा की बात करें तो रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार, यह जो है प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों। और ये मुख्य रूप से झूम कृषि, जो सेफ्टी कल्टीवेशन है और जो शिकार है उस पर निर्भर रहने वाली जनजाति हुआ करती थी। इनमें एकल परिवार और स्वजाति विवाह था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी सख्त परंपरा इसमें देखने को मिलती है इस जनजाति में, और स्थानीय बोलियों का यह अपना प्रयोग करते हैं भाषा में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कोरवा के बारे में भी। इसके बाद आपको मुंडा और गोंड भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मुंडा के बारे में बात करें तो बक्सर, रोहतास और कटिहार में आपको देखने को मिलेगा। मुंडारी जो है इसकी भाषा होती है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक जो एशियाटिक परिवार है उसकी भाषा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनकी भाषा ही जो है भारतीय भाषा नहीं, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा जो है देखने को मिलती है, जो मुंडा है दोस्तों। इनके सर्वोच्च देवता भी शिंगबोंगा ही है, ध्यान रखना है इनके संदर्भ में भी। इसके अलावा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो उलगुलान विद्रोह है इस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, और आप मुंडा विद्रोह को तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े ही हैं। इसके अलावा गोंड की बात करें तो छपरा, सारण, चंपारण, रोहतास और सिवान,
इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति देखने को मिलती है और मुंडारी और स्थानीय बोलियां यह बोलते हुए नजर आती हैं जो गोंड जनजाति हैं। गोंड जनजाति अपनी धातु शिल्प कला के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है। विशिष्ट लोक नृत्यों के लिए भी यह जानी जाती है, तो इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक जनजाति और है, उसका नाम है कोरा। आपने सुना होगा। गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में यह जनजाति देखने को मिल जाती थी। चेरो जनजाति का पलामू और शाहाबाद क्षेत्र पर ऐतिहासिक शासन रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, तो हाँ, चेरो जनजाति की बात करें तो शाहाबाद क्षेत्र पर ऐतिहासिक शासन रहा है दोस्तों और यह स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं, ध्यान रखिएगा, जो चेरो हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। भाषा इनकी स्थानीय भोजपुरी या सदानी होती है। ठीक है, सदानी भाषा का भी यह यूज करते हैं, तो ध्यान रखेंगे चेरो को। ठीक है, कोरो आगे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोरो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा खोंड, खोंड की बात करें तो इनका मुख्य रूप से जो मुख्य संकेंद्रण है वह भोजपुर और रोहतास जिले में दोस्तों देखने को मिलता है। मूल रूप से उड़ीसा की पहाड़ियों से यह ताल्लुक रखते हैं खोंड, लेकिन बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में लंबे समय से यह बसे हुए हैं। वर्तमान में ये मुख्य रूप से भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते नजर आते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट बोलियां, जैसे कुई इनकी एक बोली है। ठीक है, लेकिन बिहार में ये स्थानीय मगही और भोजपुरी को जो है बोलते हुए नजर आते हैं। इनका अधिक प्रयोग यह करते हैं अभी के समय में। प्राचीन समय में इन्हें जो है मरिह कहा जाता था। नर बलि प्रथा प्रचलित थी इनमें और इसे अंग्रेजों ने मुख्य रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, तो प्राचीन समय में इसे मरियह कहा जाता था, यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है खोंड के बारे में। अब बात करते हैं हम कोरा के बारे में। दोस्तों, मुंगेर, कटिहार और जमुई वाला क्षेत्र है जिसमें यह निवास करते हैं। स्थानीय स्तर पर इनको जो है धांगर भी कहा जाता है। कोरा शब्द का अर्थ होता है मिट्टी खोदने से जो है, आप ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ है। पारंपरिक रूप से मिट्टी काटने और खुदाई के कार्यों में निपुण माने जाते थे यह जनजाति के लोग जो कोरा हैं, और वर्तमान में खेती और मजदूरी से यह जुड़े हुए दोस्तों। ये हिंदू धर्म के साथ साथ अपनी जो पारंपरिक मान्यता है उसका पालन करते हुए नजर आते हैं। और इनके प्रमुख त्योहार में जो है एक त्योहार है सोहराय और नवाखानी, यह मुख्य रूप से शामिल है। तो आप ध्यान रखिएगा, सोहराय और नवाखानी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसको आप जरूर गौर करेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप इसको भी कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे खैरवार, कोरा के बाद खैरवार। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे रोहतास और कैमूर के पहाड़ी के क्षेत्रों में यहाँ पर जो है यह पाए जाते हैं खैरवार। यह जनजाति अपनी वीरतापूर्ण इतिहास और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात है दोस्तों। ये खुद को सूर्यवंशी राजपूतों से जोड़कर देखते हैं जो खैरवार हैं। 1857 का जो विद्रोह है इसके दौरान खैरवारों ने इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका दोस्तों निभाई है, जो रोहतास और कैमूर की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। और ये मुंगेरी या स्थानीय भोजपुरी बोलियों का उपयोग करते हुए नजर आते हैं जो खैरवार हैं। इसके बाद आपको मिलेगा गोराइत। गोराइत की बात करें तो गया और भोजपुर जिले वाला क्षेत्र है जहां पर यह देखने को मिलते हैं। पारंपरिक रूप से ये गांव के रक्षक और जो संदेश वाहक हैं, जो मैसेंजर के रूप में कार्य करते हुए नजर आते थे। जमींदारी प्रथा के दौरान गांव में सूचना पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करते थे गोराइत। दोस्तों, ये ढोल बजाने और लोक संगीत में भी दक्ष माने जाते हैं। अब ये कृषि और जो लघु वनोपज है इसके संग्रहण पर भी मुख्य रूप से निर्भर है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगली जनजाति है बेड़िया। इसको भी आपने सुना होगा, मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में यह देखने को मिलता है, मुंगेर के आसपास जिलों में भी। और बेड़िया जनजाति का समाज जो है वह पितृ सत्तात्मक होता है। ठीक है, और मुख्य रूप से खेती और शारीरिक मजदूरी से अपनी जो आजीविका है यह वह चलाते हैं। दोस्तों, इनमें अपनी ही जनजाति के भीतर विवाह जो है उसका नियम काफी सख्त है और ये अपनी विशिष्ट लोक कथा और गीतों के माध्यम से अपनी पहचान को बनाए रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह जनजाति भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इतने महत्वपूर्ण जनजातियां थी और आशा करता हूँ कि आप हर एक को समझने का प्रयास किए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जरूर हम आपका आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में और फिर बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होगा। जो आपका आगामी परीक्षा है 72वीं बीपीएससी, उसके लिए हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, खासकर पीटी के संदर्भ में। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रिप करते रहिए, इसका लाभ लेते रहिए। और अगर किसी अन्य जो है सहायता की आपको आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का संस्कृति आईएएस परिवार से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।